नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज़ कर रहे थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम रीतिकालीन काव्य पंक्तियों से संबंधित पूछे गए 2004 से 2019 तक के प्रश्न करेंगे। इस वीडियो लेक्चर से पहले हमने रीतिकाल के ही ऊपर रीतिकाल के अनुक्रम वाले प्रश्न किए, उसके बाद रीतिकाल के सुमेलित वाले प्रश्नों को हल किया, फिर उसके बाद हमने वन लाइनर वाले रीतिकाल के प्रश्नों को किया। और आज के वीडियो लेक्चर में हम रीतिकाल की काव्य पंक्तियों से संबंधित प्रश्न के ऊपर वीडियो लेक्चर करेंगे। इन सारे वीडियो लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न करते हैं। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? दिसंबर 2005 का प्रश्न है, तो ये पद्माकर की है। अगला प्रश्न, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति आंगनी चारू गोराई। यह पंक्ति किस कवि की है? जून 2006 का प्रश्न है, तो ये मोतीराम की है। अगला प्रश्न, दोस्तों इन प्रश्नों को मेरा एक जगह संग्रहित करने का मकसद यही है ताकि आप देख सकें कि किस तरह से रीतिकाल भाग में से काव्य पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, या अब तक मैंने रीतिकाल के ऊपर अनुक्रम के ऊपर सुमेलित वन लाइनर वाले प्रश्न जो करवाए हैं उनको आप देखो और नोटिस करो कि किस तरह से यूजीसी नेट में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप नोटिस करिएगा और उसी हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा। तब जाके आपका कहीं यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। तो ये सबसे बेहतर तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करो, उसके बाद उसी हिसाब से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे आगे, इस तरह से आप अपने यूजीसी नेट की तैयारी करोगे। मैंने इनके ऊपर अलग से वीडियो लेक्चर बना रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैंने हर टॉपिक को अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। अमी हलाहल मत भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार। इन काव्य पंक्तियों के लेखक कौन हैं? दिसंबर 2007 का प्रश्न है, तो ये रसलीन के हैं। अगला प्रश्न, रावरे रूप को रीति अनूप, न्यो न्यो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। इसकी किसकी काव्य पंक्ति है? ये जून 2008 का प्रश्न है, तो ये घानानंद की है। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित बखाने। पंक्ति किसकी है? दिसंबर 2008 का प्रश्न है, तो ये ब्रज रत्न दास की। अगला प्रश्न, अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार। किसकी पंक्ति है? जून 2010 का प्रश्न है, तो ये रसलीन की है। काव्य की रीति सीखी सुखबीन, सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। इस काव्योक्ति के कवि कौन है? जून 2012 का प्रश्न है, तो ये भिखारी दास की है। अगला प्रश्न, शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? जून 2012 का प्रश्न है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये किसकी है? ये देव की है। जून 2012 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी, प्रिय प्राण मूरी, त्यो त्यो धसे जात मन मुकुर हमारे में। भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियां के कवि कौन हैं? जून 2012 का प्रश्न है, तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, लोगन कवित कीबो, खेल करी जानो है। किसकी उक्ति है? दिसंबर 2012 का प्रश्न है, तो ये ठाकुर की हैं। दोस्तों, आपको ये सारी पंक्तियाँ जो मैंने आपको यूजीसी नेट की बेस्ट बुक कौन सी है उसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई है, उसमें एक किताब है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की, उस बुक में से आपको ये सारी पंक्तियाँ मिल जाएंगी। तो आपको अलग से भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं है, उस किताब में ही आपको ये सारी पंक्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो वो अगर आपके पास नहीं है तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं, मैंने किताबों का लिंक दे रखा है। तो अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो, कथन रीतिकाल के किस कवि का है? दिसंबर 2013 का है,
तो ये भिखारी दास का। अगला प्रश्न, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन। देखिए रिपीट हो रहा है दिसंबर 2013 में, ये 12 में भी आया था, 13 में भी रिपीट हुआ ये प्रश्न। अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। इसीलिए मैं इनको एक जगह संग्रहित की हूँ ताकि आप देख सकें कि किस तरह से रिपीट होते हैं। जो लोग कहते हैं कि नहीं रिपीट नहीं होते प्रश्न, नहीं रिपीट होते हैं। 50% प्रश्न आपको रिपीट ही मिलेंगे प्रीवियस ईयर में से। तो आप अगर तैयारी कर लेते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो 50% तो आपकी तैयारी ऑलमोस्ट है। बाकी आप जो किताबें मैंने बताई हैं उनको पढ़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं 100%। तो ये दिसंबर 2013 का प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है देव। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल। देखिए ये भी रिपीट हो रहा है, ये 2010 में भी प्रश्न आया, 2013 में भी ये प्रश्न आया। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार। तो अब देखिए इसमें पूछा नहीं गया है कि ये किस कवि की है, अब पूछा गया है कि यह दोहा किस पुस्तक से लिया गया है। तो ये रसलीन की पंक्ति है, रसलीन की यह पंक्ति अंग दर्पण से ली है। देखिए पूछने का तरीका यहाँ पे चेंज हो गया है। यह पंक्ति रसलीन की है ये हमें पता है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रश्न किस तरह से घुमा के पूछा हुआ है और कहा है कि यह दोहा किस पुस्तक से लिया है। रसलीन की अगर हमें सारी रचनाएं याद हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि रसलीन की जो रचना है ये अंग दर्पण है। तो यहाँ पे पुस्तक के देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं, अंग दर्पण, रस पीयूष निधि, बिहारी सतसई, रसविलास। यह पंक्ति रसलीन की है और ये रसलीन की जो रचना है अंग दर्पण है। तो यहाँ हम एजुकेटेड गेस लगा के इसको आसानी से ये सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरह से घुमा के प्रश्न पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, होते वही हैं, थोड़ा तरीका उनको बदल दिया जाता है। अगला प्रश्न, अधर मधुरता कठिनता कूच, तिछनता त्योर, रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? जून 2015 का प्रश्न है। तो ये भिखारी दास की पंक्ति है। अगला प्रश्न, डेल सो बनाए आय मेलत, सभा के बीच लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है। यह काव्य पंक्ति किसकी है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है। तो ये ठाकुर की है। अगला प्रश्न, अपना परिचय देते हुए किस कवि ने स्वीकार किया है? हाय रथ पालकी गयंद ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन की श्यामा हो। यह पंक्ति है दिसंबर 2016 का पंक्ति है ये। इस पंक्ति के जो रचनाकार है वो है पद्माकर। अगला प्रश्न, बानी को सार बखान्यो सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी। उक्त पंक्ति किसकी है? दिसंबर 2016 का प्रश्न है। तो ये देव की है। अगला प्रश्न, देखिए ये वाला प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। हाय रथ पाल की गयंद ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन के श्यामा हो। ये देखिए 2017 में प्रश्न ये रिपीट हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? ये देखिए 2016 में भी रिपीट हुआ है ये प्रश्न। तो ये उक्ति किसकी है? पद्माकर की। अगला प्रश्न, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर मयान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, तान जुद जुरीबे में नेकू जे ना मुरके, नीत देन वारे है मही के महिपालन को, ही के विरुद्ध है स्नेही सांचे उरके, ठाकुर कहत हम बेरी बेवकूफ़न के, जालिम दमाद है अदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी महा मोजिन के महाराज, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। तो यह पंक्ति किसकी है? ये अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के कटु वचन सुनने पर तलवार निकाल दी थी। तो ये जून 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, बाली को सपूत कपिकूल पुरोहित, रघुबीर जी को दूत भरी रूप विकराल को। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? जून 2019 का प्रश्न है। तो ये सेनापति की है। चलिए ये तो ख़त्म हो गया। ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा।
आज के वीडियो लेक्चर की आपकी फ़ीडबैक क्या है, मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे बनाए हुए वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं। तो आगे की वीडियो लेक्चर में हम आधुनिक काल से संबंधित काव्य पंक्तियों को हम पढ़ेंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।